गुड इवनिंग। आज हम 1984 को एनालाइज करते हैं। 1984 एक पॉलिटिकल नॉवेल है जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, और मज़ेदार बात यह है कि 1984 1948 में कंप्लीट हो गई थी और 1949 में रिलीज हो गई थी, पब्लिश हो गई थी, है ना। और इन्होंने, जॉर्ज ऑरवेल ने डेलिबरेटली इस नॉवेल का टाइटल 1948 रखा, क्योंकि वो एक तरह का फ्यूचर अजम्पशन था कि लाइफ आगे कैसे हो जाएगी, होने वाली है, क्योंकि हर जगह टेलीस्क्रीन से लोगों को वॉच किया जा रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉर्ज ऑरवेल बिहार में एक जगह है मोतीहारी, वहाँ पे पैदा हुए थे। हालांकि 1 साल के थे तभी वो ब्रिटेन शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। जहाँ तक नॉवेल के प्लॉट की बात है, तो जॉर्ज ऑरवेल ने नॉवेल में समाज को 3 भागों में विभाजित कर दिया है: ओशिनिया, ईस्ट एशिया और यूरेशिया। और ओशिनिया में मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, और उन्होंने बताया, और यूरेशिया में इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मिडिल सेंट्रल एशिया और इंडिया और बाकी कंट्रीज़ है, ऐसा उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 नेशंस, है ना। और ओशिनिया, ईस्ट एशिया और यूरेशिया 3 नेशंस हैं, और तीनों नेशंस में अलग अलग कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है। ऑरवेल ये बताना चाहते हैं कि युद्ध जो है वो रूटीन है, जैसा हम सांस लेते हैं वैसा युद्ध चलता रहेगा लाइफ में। मतलब हर एवरी नाउ एंड देन वी हैव टू फाइट फॉर द सर्वाइवल, ऐसा उस नॉवेल में लिखा है, जिस तरह की, जिस टोन में लिखा है। इस नॉवेल का हीरो है विंस्टन स्मिथ, 39 इयर्स का प्रोटैगनिस्ट है ये विंस्टन स्मिथ, मेल प्रोटैगनिस्ट है, और ये शादीशुदा है। इसकी शादी कैथरीन, एक लड़की है जिससे होती है, कैथरीन से, लेकिन ये कैथरीन को छोड़ देता है, क्योंकि कैथरीन बिल्कुल जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ की उसको फॉलो करती है। वो कहती है कि फिज़िकल प्लेजर और ये सब में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो कहती है इट्स जस्ट फॉर प्रोडक्शन, बच्चा पैदा करना है तो कर लो, बाकी कोई, क्योंकि ये पार्टी का प्रिंसिपल, पार्टी का की फिलॉसफी है ये। अच्छा, पार्टीज़ में क्या है कि पार्टी भी 3 तरह की पार्टी है वहाँ पे: इनर पार्टी, आउटर पार्टी और कॉमन पीपल है। इनर पार्टी में 1 लाख से 2 लाख करीब लोग हैं, आउटर पार्टी में 10 से 20 लाख लोग कह सकते हैं, और बाकी जो कॉमन है वो कॉमन पीपल है। नॉवेल में थोड़ा डिटेल ज़्यादा है, लेकिन नॉवेल कहती है कि इसमें विंस्टन स्मिथ पार्टी में काम करता है, और वो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में है, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। और वो क्या करता है कि जो हिस्ट्री है उसको टैम्पर करके करंट जो पार्टी है उसके हिसाब से उसकी फैक्ट्स को वो टैम्पर करता रहता है। अब वहाँ पे वो अंदर से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के बिहेवियर से, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीस्क्रीन पूरे शहर में, घर घर में टेलीस्क्रीन इंस्टॉल्ड है। आपकी एक एक हरकत, आपका एक एक एक्सप्रेशन को डिकोड किया जाता है। तो विंस्टन स्मिथ को ये बहुत अखरता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ नहीं है, कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि
एक दिन वो, उसको पता है कि वो कभी भी ही मे बी कॉट रेड हैंडेड, फिर भी वो रिस्क लेता है और एक डायरी पेन खरीद के लाता है और रोज़ डायरी में लिखता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, ऐसा कह सकते हैं हम। लिखता है और उसको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर। तो जिससे डायरी और पेन खरीद के लाता है वो शॉपकीपर नोट कर लेता है, नोटिस करता है कि ये लिखता है, डायरी लिखता है, और फिर भी वो लिखता है उसमें कि यानी जो गवर्नमेंट है ये इस तरह का प्राइवेट लाइफ को ऑब्जर्व करना ठीक नहीं है, ऐसा इस तरह का। लाइफ इज़ फॉर फन, लाइफ इज़ फॉर एंजॉय। वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। अब एक दिन क्या होता है, इनका 2 मिनट हेट एक सेशन होता है, हर मंथ होता है। तो आपको 2 मिनट हेट, और वो सबको विदाउट फेल बाय डिफ़ॉल्ट सबको वो उसको अटेंड करना ज़रूरी है। तो वो इसको अटेंड करता है और वहाँ पे वो देखता है, वहाँ पे उसको उसकी आँख ये प्रैक्टिस करते करते ओब्रायन से मिलता है। वो ओब्रायन देखता है उसको, तो समवॉट उसको एक अजीब सी स्ट्रेंज बॉन्डिंग ओब्रायन के साथ लगती है। और फिर वो सोचता है कि ओब्रायन लाइक माइंडेड पर्सन है, मेरे जैसा है, तो वो ओब्रायन से सब शेयर करने लगता है। वहीं पर उसको जूलिया मिलती है। जूलिया 26 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, और जूलिया भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है, और जूलिया भी सेम मिनिस्ट्री में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है, मिनिस्ट्री ऑफ लव है, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है, मिनिस्ट्री इस तरह से डिवाइडेड है मिनिस्ट्री। तो ये क्या करता है कि ये देखता है कि मैं मेरे हो सकता है मैं बहुत अगेंस्ट हूँ गवर्नमेंट के, तो जूलिया मुझसे हो सकता है बहुत चिढ़ती हो, और जूलिया, ये दोनों एक ही मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इनका अलग है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग में काम करता है, कौन, विंस्टन स्मिथ, और जूलिया काम करती है। तो जूलिया का डिपार्टमेंट अलग है।